शयन कक्ष को सुगंधित पुष्पों से सजाया जाए। स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जानते हो ना कौन आ रही है? जो आज्ञा सुरराज। क्या हुआ गुरु शुक्राचार्य, बड़ी चिंता थी ना आपको मेरी? तारकासुर तुम्हें जिस दिन सत्य ये है कि कंबासुर इसी क्षण मेरी पार्वती को यहाँ असुर लोक में लाता होगा। तुम्हारा वध करने के लिए न त्रिशूल की आवश्यकता है और न ही सुदर्शन चक्र की। केवल एक स्त्री के स्पर्श का पाषाण ही पर्याप्त है। वो पत्थर धरा रूपी स्त्री से निकलेगा, उसमें स्त्री का बल होगा। एक पत्थर से मेरा वध असंभव। शिव, तुम अनेकों वर्ष तक तप में रहे। तुम्हें ज्ञात नहीं है कि मुझे कितनी शक्ति है। स्त्री के बल का अनुमान नहीं है तुम्हें। अब इसी पाषाण से तुम्हारी मृत्यु होगी। कुंबासुर? कंबासुर इस दिशा में? असंभव। इसे ना तो विष्णु का सुदर्शन चक्र हरा सकता था और ना ही उस शिव का त्रिशूल। ये कैसे हुआ? महादेव ने इसके प्राण पाषाण से हरे हैं। ठीक तो हो? शिव आए थे यहाँ। वो मेरे इतने समीप थे। शिव? और यहाँ तुम्हें कोई भ्रम हुआ है पार्वती? आए थे वो, भ्रम नहीं हुआ, मुझे उनके होने का आभास हुआ है। हाँ तो आए होंगे शिव, और कदाचित उन्होंने ही हमें उस असुर से बचाया होगा। अच्छा, अब ये तो बताओ
तुम दोनों मुझे इस घने वन में क्यों लेके आए थे? आपको मार्ग दिखाने के लिए। प्रणाम देव ऋषि। सदा सुखी रहो। शिव को पाने का यही मार्ग है पार्वती। क्षमा कीजिए देव ऋषि, मैं कुछ समझी नहीं। अपने महल में रहकर आप प्रेम तो कर सकती हैं, परंतु जिसे प्रेम करती हैं उसे पा नहीं सकती। आपको शिव को पाना है तो आपको एक कठिन यात्रा पूर्ण करनी होगी देवी। क्या करना होगा मुझे? मैं शिव को पाने के लिए हर परीक्षा देने के लिए सज्ज हूं। आपको शिव को साधना होगा देवी, और उस साधना का मार्ग आपको स्वयं चुनना होगा। निसंदेह आपको यहां तक लाने के लिए आपकी सहेलियों ने आपकी सहायता की है, अवश्य की है, परंतु यहां से आपको आगे अकेले ही बढ़ना होगा। मैं चुनूंगी वो मार्ग जिससे मैं शिव को पा सकूं, उन्हें साध सकूं, और वो मार्ग होगा तप, त्याग और तांडव का, और तांडव का, और तांडव का, और तांडव का। अपने प्रेम को पाने के लिए जो भी करना पड़े मैं करूंगी। मैं अभी इसी क्षण शिव की भक्ति में लीन हो जाऊंगी और अपने संपूर्ण समर्पण से शिव को पालूंगी। तो फिर शिव को साधने की तपस्या आरंभ कीजिए देवी, और स्मरण रहे ये संसार इस शुभ बेला को कभी नहीं भूलेगा। इस गुप्त स्थान पर ना सृष्टि की दृष्टि आप पर पड़ेगी और ना ही कोई अन्य बाधाएं आपका ध्यान भंग कर पाएंगी, और आपको यहां तक हर कर तलिका आपकी सहेली लाई है। इसलिए ये संसार इस दिन को हरतालिका तीज के नाम से जानेगा। हरतालिका तीज के नाम से जानेगा। हरतालिका तीज के नाम से जानेगा। हर हर शंभो। जिस पार्वती को पाने के लिए तुम समस्त मर्यादा लांग रहे हो, वो पार्वती महादेव को पाने के लिए किसी अज्ञात स्थान पर तप में लीन है। रुष्ट है उससे, उसे प्रसन्न करने के लिए तप कर रही है, और जो उसे प्रसन्न करना चाहता है उससे रुष्ट हुई बैठी है। परंतु कोई बात नहीं, पार्वती किसी भी अज्ञात स्थान पर क्यों ना हो, उसे असुर लोक तो आना ही होगा। मैं तो ये समझ नहीं पा रही हूं कि महादेव की मंशा क्या है। चाहते क्या है महादेव? प्रेम। केवल प्रेम है मेरे मन में। अपनी आदि शक्ति के लिए, उनके हर रूप के लिए। दिखे जब अंतर मन का, मार्ग दिखा दे स्वयं मिलन का। यही मेरे रहते कोई भी मेरी शक्ति को, मेरी पार्वती को क्षति कैसे पहुंचा सकता है? ये विवशता है मेरी, ये विवशता है मेरी, ये विवशता है मेरी।
इच्छा नहीं। मैं स्वयं अपनी पार्वती को कष्ट दे रहा हूं, उनसे विवाह करने में बाधा उत्पन्न कर रहा हूं, क्योंकि यही पीड़ा की अग्नि उन्हें कुंदन बनाएगी, आदि शक्ति होने का परिचय देंगी उन्हें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मैं पार्वती को पीड़ा देता रहूंगा और स्वयं भी ये पीड़ा सहता रहूंगा। यही तो यात्रा है तप की, त्याग की, तांडव की, तांडव की, तांडव की। शिव शक्ति के मिलन की। अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए क्या आवश्यक है? शब्द। हमारे शब्द किसी के जीवन को उत्साह से भर सकते हैं। इसलिए शब्द सीखने से पूर्व उसका चयन करना सीखिए। यदि शब्दों का चयन सीख लिया तो जीवन के उचित मार्ग का चयन करना स्वतः ही आ जाएगा।